नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, 13 जनवरी सुबह 8 बजे से होने वाले हैं बहुत बड़े परिवर्तन। क्योंकि दोस्तों शुक्र का इस साल का बड़ा परिवर्तन हो रहा है धनु राशि में, और यह गोचर समस्त 12 राशियों पर व्यापक प्रभाव डालने वाला है। बात करेंगे वृश्चिक राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। नौकरी, धंधा, व्यापार, प्रेम, मोहब्बत, स्वास्थ्य के साथ साथ पैसों की स्थिति आप सभी के लिए कैसी रहने वाली है, अगर चाहते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है। सबसे पहले जो भी लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, गुरुजी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, चुनौतियों का सामना आप करने वाले हैं। कहा जाता है जितना इंसान चुनौतियों का सामना करता है उतना ही ज़्यादा वो निखर कर सामने आता है। तो यह तो बढ़िया बात है। ऑफिस से मिले दूसरे कामों को भी करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है, परंतु आपको इसे बोझ नहीं समझना है। आपको इसे अपॉर्चुनिटी समझनी है, आपको इसे मौका समझना है कुछ कर दिखाने का। और अगर कम समय में आप यह सभी काम कर लेते हैं तो वाकई में आप तरक्की के पात्र बन सकते हैं। इसके पहले से मानसिक रूप से पहले खुद को तैयार कर ले, यह बहुत जरूरी है। और बेहतर परिणाम लिए अपनी गतिविधि को आपको बहुत ही अच्छा बनाना चाहिए। दोस्तों, कुछ परिवार से जुड़ी दिक्कतों के माध्यम से आपका मन विचलित होता है। आप थोड़े परेशान हो जाएंगे और आप महसूस करेंगे काश ये दिक्कतें नहीं होती तो कितना अच्छा होता। परंतु जब गहन चिंतन करके आप सोचेंगे तो आप महसूस करेंगे दिक्कतों की जड़ यह है, और अगर मैं इसे समाप्त कर देता हूँ तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो ध्यान जरूर दीजिएगा। आप अपने पार्टनर के सहयोग से खुद की कुछ परेशानियां दूर करने की कोशिश करेंगे, साथ ही में समाज सेवी से जुड़े कार्यों को करने में रुचि दिखाने वाले हैं। आपको आत्मिक शांति भी मिलेगी, किसी कार्य में आसपास के लोगों से मदद भी मिलेगी, और व्यवसाय से जुड़ी योजना बनाते हुए सतर्क रहने की जरूरत है। साथ में दोस्तों, विरोधी दखलंदाजी करने की कोशिश कर सकते हैं और रुके हुए धन वापस मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। छात्रों को योजना बनाकर पढ़ाई करना चाहिए, और किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले प्रभु की आराधना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये बात तो आपको समझनी होगी। अगर ईश्वर भक्ति में लीन रहते हैं तो आपके ऊपर किसी चीज़ का तनाव नहीं होता है, उनका आशीर्वाद भी मिलता है, समय समय पर अच्छी सीख भी मिलती है, और रास्ते में बाधाएं नहीं आती है। यह सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है। कार्यस्थल से जुड़ी दिक्कत आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, क्योंकि दोस्तों हमने शुरुआत में कहा था कि चुनौतियां तो आने वाली हैं, परंतु चुनौतियों का सामना करेंगे तो निखर के भी सामने आएंगे। अपने सीनियर से बेहतर व्यवहार रखें, ज़्यादा उग्र होने के बजाय शांत बने रहें, और कारोबार में सामान्य लाभ हो सकता है। कुंवारे लोगों के विवाह के लिए रिश्तों की बात भी चल सकती है। आपके काम को प्रभावी रूप से करने के लिए किसी की मदद आप ले सकते हैं, और नए काम के लिए योजना बना पाने में दिन बहुत ही शानदार रहने वाला है। छात्रों को भी लाभ होगा, और कैरियर आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यह समय निभाने वाला है। परंतु ज़रूरत है लक्ष्य पर फोकस करने की। इधर उधर ध्यान भटकना नहीं चाहिए, अन्यथा मौके का फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहिएगा। पीठ या पेट दर्द से जुड़ी कोई समस्या को परेशान कर सकती है, और वे सभी लोग जो थोड़ी सी सफलता से बहुत अति आत्मविश्वास में आ गए हैं उन्हें भी सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ठोकर लग सकती है। सदैव सामान्य रहिए और सभी से विनम्रता से बात कीजिए। आपको अपने लक्ष्यों के बारे में उपयोगी योजना बनाने की जरूरत है। कहने का मतलब है समय का प्रबंधन करना, टारगेट को किस तरह से आप अचीव कर सकते हैं उसकी रूपरेखा तैयार करना, और इन सभी के माध्यम से आपको बहुत आसानी होगी अपने लक्ष्य को भेदने के लिए। आप परिणाम भी बहुत अच्छे प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट काफ़ी एक्टिव होगा, और आपको पता होगा कि एक कदम के बाद दूसरा कदम किस प्रकार से बढ़ाना है। रचनात्मक दृष्टिकोण आपके साथी के साथ अच्छे संबंध बेहतर रखने में मदद करने वाला है। धन लाभ के योग उतने नहीं हैं, परंतु मेहनत के बल पर बहुत कुछ किया जा सकता है। छात्रों को ज़्यादा मेहनत करनी होगी। दफ्तर में काम का दबाव थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, परंतु कहा था हमने कि आपको मेहनत करनी है, और किसी प्रकार का बोझ इस काम का खुद पर नहीं समझना है। आलस्य भी नहीं करना है, क्योंकि आलस्य के चलते आप बहुत से मौके गंवा सकते हैं। नुकसान की आशंकाएं हैं। बिना सोचे समझे किसी काम में निवेश नहीं करेंगे तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि दोस्तों निवेश तो आप कर देंगे, परंतु बाद में आपको पता चलेगा कुछ लोग आपको बहका रहे थे, कुछ लोग चाह रहे थे कि आपका नुकसान हो, और आपका वो पैसा डूब भी सकता है। ऐसे में निवेश करें, अच्छी बात है, परंतु सलाह मशवरा कर लीजिए, कहीं पर रिसर्च कर लीजिए, कहीं से पता लगवा लीजिए, उसके बाद आप कीजिए
तो बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति जुड़ी खबर मिल सकती है और आपको पेट संबंधित रोगों से सचेत रहना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। बचा खाना जो रहता है उससे दूर रहें, वो नहीं खाएं, यह आपके पेट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। परिजनों के साथ घूमने के लिए आप बाहर जा सकते हैं और कर्ज की रकम वापस मिलने की संभावनाएं हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा उछाल ला देगी, जो कि बहुत बढ़िया बात है। जिम्मेदारी तो ज़्यादा रहने ही वाली है। वाणी पर काबू रखना होगा। घर और ऑफिस दोनों में तालमेल बनाकर चलना होगा। इसके माध्यम से फ़र्क ये पड़ेगा कि ऑफिस का काम भी आपका प्रभावित नहीं होगा और घर के लोग भी आपसे नाराज नहीं होंगे। तो अगर यहाँ पर संतुलित बना लिया आपने संतुलन, तो बहुत ही बढ़िया बात है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सावधान रहिए। वाहन सावधानी से चलाएं, दुर्घटना होने की आशंकाएं हैं। परिवार के साथ आपको समय बिताना चाहिए और नौकरी पेशा वालों के लिए पूरा दिन व्यस्तता से भरा रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों उनके अधिक काम होगा। हो सकता है बॉस उन्हें इधर उधर कहीं भेज भी दे, जिससे चलते उनका और समय बर्बाद होगा। ऐसे में परंतु सभी कामों को आनंद में करना है, ताकि बॉस को ऐसा नहीं लगे यह व्यक्ति कामचोर है या यह व्यक्ति काम को मजाक समझता है। ऐसे में आपकी तरक्की के चांसेस कम हो जाते हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है जो आपकी ऐसी याद ताज़ा करेगा, जिससे मन ही मन में याद करके आप बहुत प्रसन्न होंगे, खिलखिला उठेंगे। साथ ही में आपका दाम्पत्य जीवन बहुत खुश रहेगा। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप एक दूसरे के साथ वो वाला समय बिताएं जो आपने बहुत समय से नहीं बिताया है। साथ में दोस्तों अपनी योग्यता का सही कार्यों में उपयोग कीजिए। बहुत से इंसान योग्य होते हैं परंतु अपनी योग्यता का इस्तेमाल सही कार्यों में नहीं करते, जिसके कारण जो वे चाहते हैं और वे जो प्राप्त कर सकते हैं वे उन्हें नहीं मिल पाता। तो अगर आप सही दिशा में, जहाँ पर एक्चुअल में आपको अपनी योग्यता का उपयोग करना चाहिए, वही करते हैं, तो आपको जो परिणाम देखने को मिलेंगे वो चौंकाने वाले होंगे। कहने का मतलब है आपका जहाँ पर इंटरेस्ट है उसी काम को सही तरीके से आपको करना चाहिए। परिवार के सदस्यों के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। दिन मानसिक तनाव लेने से बचने वाला है, इस बात का ध्यान रखिए। और संतान की समस्याओं को दूर करने की कोशिश कीजिए, उनके साथ समय बिताइए। ऑफिस में भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चाएं हो सकती है और कारोबार के सिलसिले में बाहर भी जाना पड़ सकता है। धार्मिक कार्यों में आपका मन भी लगेगा और आपके काम अगर आसानी से पूरे हो जाते हैं तो आपको एक बार उसे रीचेक जरूर कर लेना है, कहीं कुछ प्रकार की गलती तो नहीं हो गई। ये बात आपको बहुत काम आएगी आगे आने वाले समय में। कामयाबी भी हाथ लगेगी और आपका स्वभाव निडर है, लेकिन निडरता और दुस्साहस के अंतर को आपको समझ कर ही चलना होगा। ये बात विशेष है, ध्यान रखिएगा। स्वभाव में आपकी जितनी सौम्यता होगी आप उतने ही कामयाब होएंगे। कार्य क्षेत्र में दिन सामान्य है, लेकिन नया प्रोजेक्ट और कार्य करने का अवसर प्राप्त हो तो उसे हाथ से मत जाने दीजिएगा। बहुत से लोग शर्माने लगते हैं, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अरे यार ये तो मुझसे नहीं होगा, या इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकता हूँ। तो यह सभी अवसर है और जो इंसान अवसर का फ़ायदा उठा लेता है वह निखर जाता है, और जो उसी समय शर्माहट में या किसी भी तरह से वही रह जाता है वो बिखर जाता है। ये बात आपको समझनी होगी। जी हाँ दोस्तों, व्यापारियों को अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त प्रयास करने ही होंगे। अगर आप उन्हें आकर्षित नहीं कर पाए तो आपके कॉम्पिटिटर्स हाथ मार जाएंगे। ऐसे में आपको पुरानी टेक्नोलॉजी छोड़कर आज की कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, जिसके माध्यम से आपको ज़बरदस्त सफलता अपने व्यापार में मिल सकती है। धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। साथ ही में दोस्तों खर्च थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा लगाम लगानी होगी, अन्यथा बात आ सकती है आपकी बचत पर, वह भी खर्च हो सकती है और बचत बनेगी भी नहीं। दोनों ही क्षेत्र में नुकसान हो रहा है। एक तो जो बचत करी थी वो भी उड़ रही है और बचत करने वाले थे वह भी नहीं हो रही है। ऐसे में दोस्तों आर्थिक संकट आ सकता है आने वाले समय में। तो क्यों ना हम भविष्य का आज ही सोचें और आज ही हमारे खर्चों पर लगाम लगाएं। अगर आप खुद का संतुलित बजट बनाते हैं जिससे आगे आपको नहीं जाना है, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा दैनिक जीवन के हिसाब से। नौकरी पेशा लोगों के स्थानांतरण की संभावनाएं हैं। आपको समाज सेवा से जुड़े कार्यों को करने का मौका मिल सकता है, परंतु जोखिम लेने से बचिएगा। छात्र दिक्कत होने पर विशेषज्ञों से सलाह जरूर लीजिएगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर निकले और प्रभु की आराधना में आपका मन लगने वाला है। कारोबार से जुड़ी दिक्कतें दूर होने की संभावनाएं हैं। आपको लोगों को अपने पक्ष में रखने के लिए विनम्रतापूर्वक व्यवहार जरूरी है। निजी जिंदगी की परेशानियां झेल रहे लोगों को परिवार के लिए समय जरूर निकालना चाहिए और आमदनी में भी वृद्धि के बहुत ज़्यादा आसार है।
आपको अपने करियर को आगे ले जाने के लिए समर्पण और ध्यान को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही में समाज सेवा से जुड़े कार्यों को करने के लिए अपने ऑफिस का काम जल्द निपटा ले। आपके घर से जुड़ा निवेश फायदेमंद रहेगा। घर के बुजुर्ग की बीमारी से आपकी दिनचर्या भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि दिन शुरू किया गया कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण भी होने वाला है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, आशावादी रहेंगे। किसी की वजह से कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, सावधान रहिएगा। यदि आप कोई कारोबार की योजना बना रहे हैं तो अनुभवी व्यक्तियों की सलाह जरूर ले लीजिए, और कार्यस्थल पर अगर कोई दिक्कतें आती हैं तो उसका दृढ़ता से सामना कीजिए। कीमती सामानों की सुरक्षा खुद कीजिए। खुशखबरी आपको मिलेगी और पारिवारिक विवाद भी दूर होंगे, और भगवान की भक्ति ही आप परम शांति देने वाली है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण थी। आने वाले समय की भविष्यवाणी की गई है, जो कि ग्रहों के आधार पर है। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने के बाद चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सदैव अपना राशिफल इसी तरह से प्राप्त होता रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।